हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2020-21 के पैटर्न के अकॉर्डिंगली होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द पेपर आई वांट टू रिमाइंड यू दैट इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस इन टाइम। हम ऐसे ही सैम्पल पेपर्स और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज सॉल्व करते रहेंगे क्लास 9 और क्लास 10 के। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं पेपर में। सो दिस पेपर इज कंटेनिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक होंगे। सो पार्ट ए जो है वो दो सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक होंगे 1 मार्क के क्वेश्चन, और इन 16 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस भी होंगी, ठीक है। एंड देन सेक्शन 2 इज ऑफ 4 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, और ये क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो हर क्वेश्चन में आपको 5 सब पार्ट्स पूछे गए होंगे, आपने एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं इनमें से। सो नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट बी जो है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन से 36 नंबर क्वेश्चन तक रहेगा। सो सबसे पहले 21 से 26 नंबर क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे, और इनमें 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस भी होंगी। देन 27 नंबर क्वेश्चन से 23 नंबर क्वेश्चन तक आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये 7 क्वेश्चंस हैं, और इनमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इनमें 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी आपको। Then 34, 35, 36 questions will be of 5 marks. So इसमें एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। So चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। So the question is given that HCF of 26 and 91 is 13 and LCM we are to find out 26 और 91 का। तो दो नंबर है ये, इनका HCF 13 है और इनका LCM हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है HCF into LCM of 2 numbers is equal to product of the numbers। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज भर देंगे। HCF हमारे पास 13 दिया है, LCM हमें निकालना है, और नंबर्स हमारे पास हैं 26 एंड 91। सो यहाँ से LCM आ जाएगा, 13 आपका डिवाइड हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, सो 182 आपका LCM आ जाएगा। Now its or part is we are to attempt either first part or this part, ठीक है। तो ये है after how many decimal places 33 over 2 power 2 into 5 will terminate। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो ये फ्रैक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है। मीन्स कोई कटिंग तो नहीं है इसमें, कैंसिलेशन है तो कर दो, अदरवाइज यू सी द हाइएस्ट पावर ऑफ 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 में जिसकी हाईएस्ट पावर है वो लेनी है आपने। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। सो पावर देखनी है हमने, इन 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर कितनी है। 2 इज द हाईएस्ट पावर, सो इट मीन्स दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स जब इसको सॉल्व करोगे और इसको डेसिमल में लाओगे तो ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस होंगी, फिर वो फिनिश हो जाएगा। तो मतलब 2 आंसर आएगा। तो आपने इसमें सिर्फ 2 और 5 में से जिसकी हाईएस्ट पावर है और कितनी पावर है, दैट पावर को आंसर करके लिखना है आपने, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे होता है 2 पावर 3 एंड 5 पावर 4 होता है सपोज, तो हमारा 4 आंसर आता। तो हाईएस्ट देखनी है पावर, ठीक है। नेक्स्ट इज if alpha and beta are zeros of fx is equal to px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha beta, then what is the value of p? Okay, this is a question of polynomial. So यहाँ पे हमें sum of zeros और product of zeros बराबर दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं किसको कैसे करना है। So see here, what is sum of the zeros of a polynomial? You know that is minus b over a, ठीक है। तो यहाँ पे b तो आपका -2 है, तो -b बन जाएगा -2 ओवर a आपका p है, ठीक है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा बन गया माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 ओवर p। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? दैट इज c ओवर a। तो c इज दिस 3p ओवर p, a इज p, तो p कट 3 आ गया,
ठीक है, तो इस इक्वेशन में भर दो, अल्फा प्लस बीटा इज 2/p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज 3, तो यहां से आ गया 3p इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2, सो p आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। सो यहां पे अगर आप देखो तो ये a1 होता है, ये b1 और ये c1। ठीक है, तो सबसे पहले a1 ओवर a2 निकालिए। ठीक है, a1 इज 1 हेयर, a2 इज 2, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब b1 ओवर b2 निकाल लीजिए, b1 इज 2, b2 इज 4, 2/4 दैट इज ऑल्सो 1/2। देन c1 ओवर c2 निकाल लीजिए, दैट इज यहां पे हमारे पास 16 यहां पे है, तो अगर हम 16 को इस साइड ले आएंगे तो -16 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए -8 ओवर -16, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, है ना, सारे 1/2 आ रहे हैं। सो इट मीन्स हेयर a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 दैट इज इक्वल टू 1/2 कमिंग। सो ऑल दीज आर इक्वल। सो हमेशा याद रखो, इफ दीज थ्री ऑल रेशियोज आर इक्वल देन देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये जो लाइनें होंगी वो ओवरलैपिंग लाइनें होंगी, जैसे ग्राफ पे जब बनाओगे तो ये कोइंसाइडेंट लाइंस होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, इनको ओवरलैपिंग लाइंस बोल दो, कोइंसाइडेंट लाइंस बोल दो। तो इनके बहुत ज़्यादा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज ये हमेशा कटती ही जाएंगी और जिस जिस पॉइंट पे कटेंगी वो इनके सॉल्यूशंस होंगे। तो ये तो हमेशा हर पॉइंट पे कट रही हैं जो इन लाइन के ऊपर आ रहा है, तो देयर आर मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और समझा दूं आपको। अगर यहाँ पे बच्चों आ जाए a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल टू b1 और b2 आ जाए, ये दोनों रेशियो बराबर ना हो, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसे आ जाए a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 आ जाए, तो देयर इज नो सॉल्यूशंस, लाइन पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 6 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट इज 6600। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक चेयर की कॉस्ट को x मान लो और एक टेबल की कॉस्ट को y मान लो। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, 6 चेयर्स की कॉस्ट 6x बन जाएगी, 6x प्लस 2 टेबल्स हैं तो 2y हो जाएगा, तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6600 पहली इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी, वेयर एज 4 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट इज 4000, सो 4 चेयर इज 4x कॉस्ट प्लस 1 टेबल इज y कॉस्ट, तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 4000। सो फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। तो मैंने बना दिया आपको, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6600 एंड 4x प्लस 1y इज इक्वल टू 4000। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। पहली इक्वेशन बन गई 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6600। अब इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सारे नंबर्स को टर्म्स को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से किया मीन्स दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दो, 3x प्लस y बन जाएगा इज इक्वल टू 3300, पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी है 4 चेयर की कॉस्ट दैट इज 4x प्लस 1 टेबल की कॉस्ट दैट इज 1 बाय इज इक्वल टू 4000। तो ये तो चेंज नहीं होगी, तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3 मीन्स D आपको 3 दिया है, आपको A20 माइनस A15 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए A20 होता है A प्लस 19D माइनस A15 होता है A प्लस 14D। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन था और यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो अब ब्रैकेट खोल सकते हो, A प्लस 19D और यहाँ पे बन जाएगा माइनस A और ये भी माइनस का बन जाएगा। सो A कैंसिल, प्लस और माइनस में है। 19D माइनस 14D इज 5D एंड D की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो 5 3 जा 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। सो हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, है ना, बट ऑड पूछे हैं तो हम लेंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, है ना। तो पहले 20 नंबर्स ऐसे लेंगे और उनका सम बताएंगे। ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अकॉर्डिंगली करना है, ऐसे आपने ऐड नहीं करके दिखा देना है, फॉर्मूला लगा के करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1 3 5, है ना, 7 9, राइट,
एंड सो ऑन. दीज आर 20 टर्म्स. कितनी टर्म्स हैं? 20 टर्म्स हैं. ठीक है. ओके यहाँ पे अगर ये AP में है तो A कितना है 1 और D कितना है, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, सो D इज 2. राइट. और N कितना है, कितनी टर्म्स हैं टोटल? 20. हमें सम ऑफ N टर्म्स निकालना है. 20 टर्म्स का सम निकालना है ना. तो SN का फॉर्मूला आपको पता है, N/2 इंटू A प्लस, और यू कैन पुट इट दिस फॉर्मूला 2A प्लस N माइनस 1D. ये फॉर्मूला आपने लगाना है. N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D. N यहाँ पे 20 है तो 20/2 सीधा लिख दूँ 10. ओके देन 2A. सो 2A कहाँ गया? 2 इंटू A इज 2 प्लस N माइनस 1, 20 माइनस 1 19. D कितना है? 2. तो ये बन गया हमारा 10 इंटू 2 प्लस 19 2 38, 2 प्लस 38 40 बन जाएगा. सो 400 हमारा आंसर आ जाएगा. Now the sixth question, find the value of k for which the equation x square minus 4x plus k is equal to 0 has equal roots. तो equal roots कब होते हैं किसी इक्वेशन के? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. ठीक है. तो हमने d को 0 कर देना है. सो यहाँ पे a है आपके पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b है आपके पास -4 एंड c है k. ठीक है. तो सिंस इट हैज टू इक्वल रूट्स, सो d शुड बी इक्वल टू 0. तो d कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज d, दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज k, दैट इज 0. सो ये बन गया -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0. सो -4k इज इक्वल टू 16 को उधर ले जाओ तो -16 माइनस माइनस कैंसिल. सो k इज इक्वल टू 16/4, 4 आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो इस क्वेश्चन पेपर का आपको PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. नेक्स्ट इज सॉल्व फॉर x. सो द क्वेश्चन इज 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. अगर तो आप इस फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को खोल के इसको इजीली आप मिडिल टर्म सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा आप इसको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर है ना, प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 2 इंटू a इंटू बी. तो 2 इंटू 2 4 3 12, 12x आ जाएगा इज इक्वल टू 16. तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. सो -12x प्लस के 9 है माइनस के 16 है. ठीक है. ये कितना बन गया? 4x स्क्वायर माइनस 12x एंड ये बन जाएगा 7. राइट. सो अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे. सो देखिए हमने -12x को ऐसे ब्रेक करना है, -12x को, कि जो दो पार्ट्स आएंगे उनका सम तो -12x ही आए, बट उनका प्रोडक्ट जो अब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, मीन्स -28x स्क्वायर आए. ठीक है. ऐसे हमने इसको ब्रेक करना है. सो ये बन जाएगा माइनस के 14x प्लस के 2x है ना. तो -14x प्लस 2x इज -12x, और इनका प्रोडक्ट देखें तो -28x स्क्वायर ही होगा. ठीक है. तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा x माइनस यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे +2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस +2 तो नहीं कॉमन आएगा, यहाँ पे 1 ही कॉमन आएगा. ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे भी आपका 2x आएगा ना, 2 2 4 होता है. ठीक है. तो यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, तो ये अंदर बचा 2x माइनस 7 एज इट इज़. सो अगर आप यहाँ देखो तो 2x माइनस 7 हेयर, और यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 1. ठीक है. सो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर 2x माइनस 7 इज 0 और 2x प्लस 1 इज 0. ठीक है. सो यहाँ से आपका 2x इज इक्वल टू 7 और x इज 7/2, और दूसरा आ जाएगा -1/2. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. सो डिस्क्रिमिनेंट इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पे b है आपका माइनस का 4, यहाँ लिख सकते हो आप हेयर a इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, b इज x का कोफिशिएंट दैट इज -4 एंड c इज 1. ठीक है. सो b स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 1.
ये बन गया 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस दिस इज 4, सो 12 आ जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट. सो द नेक्स्ट इज if the perimeter of a semi-circular protector is 144 centimeter, then what is the radius? पाई आपने 22/7 लेना है. ठीक है, तो पेरीमीटर दिया है सेमी सर्कल का 144. अब आप समझें इसको जरा. प्रोटेक्टर ऐसे होता है सेमी सर्कल प्रोटेक्टर. ठीक है, तो बेटा अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होएगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ है ना. तो पूरे सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना, ये पूरा 2 पाई आर होता है, तो आधे का कितना होएगा, पाई आर है ना. तो ये बन गया पाई आर प्लस 2r. दिस इज रेडियस का डबल डायमीटर है ना. तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर प्लस 2r. एंड अगर बात करें सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर तो आपने पाई आर ही लेना है. अगर पेरीमीटर बोले तो पाई आर प्लस 2r, सर्कमफ्रेंस बोले तो पाई आर. ठीक है, तो ये बन गया हमारा पास पाई आर प्लस 2r इज 144. सो यहां से आप r कॉमन ले सकते हो. r कॉमन आ गया तो पाई प्लस 2 अंदर आ गया. तो अब आप वैल्यू भर दो, ये 22/7 हो जाएगी प्लस 2. सॉल्व करते जाओ, r आपके पास आ जाएगा. सो अंदर एलसीएम 7 आ गया, 22 प्लस ये 14 बन जाएगा. अब r इज इक्वल टू ये 36/7 इज इक्वल टू 144. तो ये हमारे पास 7 चला गया ऊपर और 36 नीचे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो अगर आप इस पे देखें तो ये 36 4 हो जाता है ना. तो r हमारा 28 आ जाएगा, राइट, सेंटीमीटर ऑल्सो. नेक्स्ट इज इन द फिगर AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O. तो ये आपका डायमीटर है. ठीक है, एंड AC इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एंड BOC एंगल 130 डिग्री, ये एंगल आपको 130 दिया हुआ है. और ACO एंगल ACO आपको निकालना है. ACO मीन्स दिस एंगल यू नीड टू फाइंड आउट. ओके, सिंपल. सो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, ओरली हम कर सकते हैं. ये 130 है ना, तो ये वाला एंगल आप लीनियर पेयर से निकाल दो, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा. तो ये 50 बचेगा जी, है ना. 130 प्लस हाउ मच इज 180, 50. तो ये 50 आ गया. और आपको पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये एंगल 90 का होता है हमेशा. तो ये 90 हो गया बच्चों, ये 50 हो गया. तो 90 प्लस 50 140. तो 140 प्लस कितना करें कि 180 आ जाए. एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ना यहाँ पे. ठीक है, तो 140 में कितना ऐड करें, 50 ऐड करें, सॉरी 40 ऐड करें 180 करने के लिए. ठीक है, तो ये आपका 50 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा. एंगल सम से ये आपका 40 डिग्री आ जाएगा आंसर में. नेक्स्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 7. एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 है और एक पॉइंट है जो कि सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है. तो इस पॉइंट से हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है. तो ये ऐसे है, एक पॉइंट है, सर्कल है जिसके सेंटर से एक पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, मान लो वो पॉइंट P है सेंटर O से. ठीक है, अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉप करनी है, तो ये कर दी टेंजेंट ड्रॉप. अब रेडियस इसकी 7 है. ठीक है, तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 का होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, है ना. तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लेंथ निकाल सकते हो. ठीक है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो हमारा OP तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम लग गई. सो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर, PA तो हमें निकालना है, और ये 7 स्क्वायर बन जाएगा. सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये जाके माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस कर दो. सो ये हमारे पास बन जाएगा 576. सो व्हाट इज PA, √ 576, दैट इज 24 सेंटीमीटर आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल PQR XY और QR पैरेलल है. PX आपका x-2 है, XQ 3x है, PY है आपका x+2, YR है 9x एंड यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है. सबसे पहले एक ट्रायंगल है जिसमें जो QR के पैरेलल एक XY लाइन है, लाइन सेगमेंट है,
और यहाँ पे पी एक्स जो वो x माइनस टू दिया है आपको, ये लेंथ x माइनस टू दी है, एक्स क्यू 3x दिया है, ये 3x दिया है और ये दोनों पैरेलल दिए हैं सबसे पहले तो। एंड पी वाई जो है, पी वाई वो x प्लस टू है, वाई आर जो है वो 9x है, ठीक है, ये वाई आर है, राइट। सो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप बीपीटी लगा सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इट सेज दैट अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें जो दूसरी दो साइडों को अलग अलग पॉइंट्स पे कटिंग करें, तो एक्स और वाई पे कटिंग कर रहा है, तो ये जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट जो भी है, ये दूसरी दो लाइनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, राइट। सो इट मीन्स दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस पोर्शन ओवर दिस पोर्शन, हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया बाय बीपीटी, x माइनस टू ओवर 3x इज इक्वल टू x प्लस टू ओवर 9x, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो ये देखिए x और x काट दो, 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 है, सो 3x इंटू माइनस 6 आ जाएगा और इधर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, तो x प्लस टू आ जाएगा। तो यहाँ से आप इधर ले आओ x को, तो माइनस एक्स बन जाएगा, और 2 और इसको इधर ले जाओ तो प्लस 6 बन जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 8, सो x 4 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज इन फिगर बाय व्हाट रेशियो डज p डिवाइड AB इंटरनली। तो p जो है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ये है 3 ऊपर और ज्वाइन है नीचे b 4 से, सो 3:4 रेशियो आ जाएगा। सो वेरी सिंपल, ठीक है। So the next is find the value of 9 secant square a minus 9 tan square a। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा अंदर 9 secant square a minus tan square a, और आपके पास एक आइडेंटिटी है दैट secant square a minus tan square a is 1, so 9 into 1 that is 9 आंसर आ जाएगा। So the next question is if sin a plus sin square a is equal to 1 then find the value of cos square a plus cos power 4a, ठीक है। हमें ये दिया गया है और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया है उसमें हम क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाओ तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और आपको पता है व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। तो इट मीन्स साइन ए इज कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ भर दो व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए, साइन ए के बराबर, प्लस व्हाट इज कॉस पावर 4a। अगर बेटा कॉस स्क्वायर ए साइन ए के बराबर, तो कॉस पावर 4a कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वेयरिंग कर दो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना है दिया हुआ है आपको 1, तो इसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई। देखिए रेडियस है सर्कल की 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क है 10 पाई। तो फाइंड द सेंट्रल एंगल, हमें बीच का जो एंगल बनता है वो निकालना है। तो ये ऐसे है क्वेश्चन कि हमारे पास सर्कल दिया है और ये है, ये रेडियस है, रेडियस यहाँ दी गई है 12 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क जो वो 10 पाई है, ये लेंथ आपकी 10 पाई दे रखी है, आपको ये एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला लगा दो। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क 10 पाई, 10 पाई इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, आर इज 12, सो पाई से पाई कैंसल, सो सी हियर 12 1 जा 12 30 जा 2 1 जा 2 15 जा, सो थीटा यहाँ से 15 10 जा 150 डिग्री आ जाएगा। नाउ द 15th इज if a solid right circular cone of height 24 centimeter, base radius 6 centimeter is melted and recast into the shape of a sphere, then what is radius of the sphere? तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा जब भी कोई एक सॉलिड फिगर को कन्वर्ट करके दूसरे सॉलिड फिगर में चेंज किया जाता है तो उन दोनों के वॉल्यूम्स सेम रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कोन का वॉल्यूम होएगा वही स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ये हम कंडीशन लगा देंगे और रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगी, ठीक है। सो इट मीन्स आप पहले ये देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब
इज इक्वल टू व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ पे आर आपको दे रखा था 6, तो आर स्क्वेयर हो गया 6 स्क्वेयर और एच 24 है। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल सकते हो, 3 से 3 कैंसिल, सो आर क्यूब बन जाएगा 6 × 6 × 24 ओवर ये 4 नीचे चला जाएगा, तो 6, तो आर क्यूब इज 6 × 6 × 6, सो आर इज 6 आ जाएगा ना। क्यूब रूट ऑफ 6 × 6 × 6 इज 6 ओनली, तो रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a single letter is selected at random from the word probability. What is the probability that it is a vowel? ठीक है, तो देखिए vowel कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, these are the vowels, right? बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं सारे। तो देखिए इसमें कितने vowel, एक तो ये हो गया O एक, और ये A दूसरा, I तीसरा, चौथा भी I है, बस, ठीक है। तो 4 हो गए ना, OAII, तो 4, एंड टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4/11 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 हमारे नंबर जो वो वॉबल हैं और टोटल नंबर 11 है, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/11। नेक्स्ट इज a card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. What is the probability that this card is a red face card? तो आपको पता है फेस कार्ड्स कितने होते हैं, जो जैक होता है 11, क्यू क्वीन, के किंग, दीज ऑल आर फेस कार्ड्स, तो सारी 4 होते हैं ना, तो 12 फेस कार्ड्स हो गए आपके पास। तो उनमें से 6 जो है वो रेड हैं और 6 जो है वो ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हुए, 6 हुए ना, तो 6/52 आ जाएगा। कटिंग कर रहे हैं ना, 3/26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर सेक्शन 1। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं अगले क्वेश्चंस के भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये आपका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।